उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्ते का वक्त आग के लिहाज से काफी परेशान करने वाला रहा है। यहाँ जंगलों में लगी भयानक आग अब वन कर्मियों की कोशिश और आखिरकार बरसात की वजह से काफी हद तक बुझ गई है। लेकिन अभी इन जंगलों में ही वन कर्मचारी एक ड्रिल कर रहे हैं ताकि जब गर्मी बढ़े तो फिर आग का खतरा ना हो। अभी आग काफी काबू में दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ड्रिल, इसका क्या मकसद है? ये बारिश से आग को भी काबू में आ गई है। हम जो है फायर ड्रिल अग्नि सुरक्षा के लिए कार्य किया जाता है। हाँ। इस तरह से हमें लाइनिंग काट रहे हैं ताकि चलती माचिस कोई डाले तो आग आगे ना बढ़े। हाँ। समय से इस एरिया को साफ करने के लिए हम फायर ड्रिल कर रहे हैं। तो ये पत्तियों को इकट्ठा करके कंट्रोल तरीके से आप जला देते हैं? पत्तियों को सब इकट्ठा करके यहाँ जला देंगे। हाँ। ताकि जो है आगे नियंत्रण रहे, आगे फैले नहीं। तो अप्रैल के महीने में जो ये आग लगी है पूरे उत्तराखंड में, इतनी भयावह आग मैंने नहीं देखी। उसका मुख्य कारण ये था कि जो हवा का रफ्तार थी वो इतनी तेज़ थी कि वो उसकी इंटेंसिटी जो फायर की है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतने पेड़ जो हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी आप देख सकते हैं कि ये लगभग ये पेड़ चीड़ का पेड़ है। 15 से 20 फीट तक जो है आग पहुँची हुई है इसमें। इसका ये दिखाता है कि कितनी भयावह आग अप्रैल के महीने में हमने देखी है इस बार। उत्तराखंड में इस साल अप्रैल के महीने में ही भयानक आग भड़क गई, जिसमें इसके नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के अलावा गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी और उत्तरकाशी में आग ने भयानक तांडव किया। इस आग के सीजन में कम से कम अब तक 5 लोगों की जान गई है और करीब 1500 हेक्टेयर जंगल तबाह हुए। नवंबर से अब तक पूरे राज्य में आग की 1000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं और नुकसान का अंदाजा ही लगाया जा रहा है। आग से जंगलों के बचाव और आग को बुझाने की तैयारियों पर भी सवाल उठे और जब बरसात हुई तभी धधकते जंगलों पर काबू पाया जा सका। पिरूल क्षेत्र में आग बहुत तेज मूव करती है। वहाँ हमारे अपने स्टाफ को सुरक्षा के साथ उस आग को कंट्रोल करना होता है और उसमें जिला प्रशासन के साथ भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। उनके द्वारा PRD के जवान भेजे गए और उसमें एयरफोर्स ने भी जो है इसमें अपने चॉपर्स के थ्रू नैनीताल और भीमताल लेक से जो है पानी लेकर के उसमें छिड़काव। इस ऑपरेशन में कितना वक्त लगा होगा जो ये पर्टिकुलर इलाके ये 2 दिन ये ऑपरेशन चला था, जिसमें वन विभाग जो बेसिकली ग्राउंड फायर जो थी हमारी उसको कंट्रोल कर रहा था। इस साल खुश्क मौसम, बढ़ते तापमान और जाड़ों में बारिश न होने की वजह से आग का खतरा पहले ही अधिक था। ग्लोबल वार्मिंग और उसके कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन प्रभावों की वजह से आने वाले दिनों में यह संकट और गहराएगा। इस बीच उत्तराखंड में इस पेड़ को लेकर बहस तेज हो गई है, जिसे आग के फैलने के लिए एक विलेन माना जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में इस चीड़ की मौजूदगी हमेशा से बड़ी चर्चा और विवाद का विषय रहा है। ये पेड़ हमारा देसी पेड़ है, यानी नेटिव प्रजाति। यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ के पारिस्थितिक इकोसिस्टम से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे निकलने वाला लीसा और चीड़ की ये पत्तियां, जिन्हें पाइन निडल कहा जाता है, जंगल को बहुत ज्वलनशील बनाती हैं और जब जंगल में आग लगती है तो उसका बुझना बहुत मुश्किल होता है। इस साल कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह वन कर्मियों और समुदाय के लोगों को इस कारण आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत हुई। एक्चुअली उस समय यहाँ पे जैसे हम काम करते हैं तो सब घर को जाने को तैयार हो रहे थे, आग उसी समय टेकी गई तो सब लोग अपने जो जहाँ पे था वहाँ से भाग के आए तो ये आग कंट्रोल करी। आग बुझाने में दिक्कत तो बहुत आती है क्योंकि पिरूल है, पिरूल में आग लगती है तो इतना भयंकर रूप लेती है कि उसमें कोई भी हादसा भी हो सकता है, कुछ तो भी होता है। गिरा हुआ है, फ्रेश पिरूल है। हाँ, ये फ्रेश है क्योंकि यहाँ पूरा जला था। हाँ, ये फ्रेश पिरूल दोबारा गिरा हुआ है तो इसको भी अब हम इकट्ठा कर रहे हैं कि जिससे ये हमारा जो जंगल है वो सेफ हो। शाम को 7 बजे तक थे यहाँ सब लोग और रात को फिर ये जो रखे गए हैं यहाँ आए 2-3 बार। 11 बजे तक यहीं थे ये लोग कि कोई और ना टेक दे आग, हमारा प्लांटेशन बचाना है, इसलिए यहीं रुके थे। तो यानी एक पूरा दिन आप लोगों ने इसको लगा के हाँ, पूरा दिन लगता है। रात को भी यहाँ पे 3 लोग रहते हैं 2 बजे तक पहरा देते हैं। हाँ, पहरा देते हैं। 3 लोग कंटिन्यू यहाँ रहते हैं, पूरा घूमते हैं, 2 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। चीड़ के पेड़ों में लीसे के लिए घाव निकाले गए हैं तो पिरूल जल जाने के बाद जब पेड़ में आग पकड़ती है तो वो आग और जगह की आग बुझ भी गई तो वो आग फिर
हवा चलने पर वो जंप करके जहाँ आग नहीं पहुंची है वहाँ आग ले जा सकता है। और ये बहुत जगह फोटो में भी अभी प्रमाणित हुआ है। तो चीड़ की टेरिटरी समझना, चीड़ के पिरूल को कंट्रोल करना। तो उत्तराखंड सरकार अब ये योजना बना रही है कि वो समुदायों की मदद से चीड़ की पत्तियों यानी पिरूल को इकट्ठा कर बाजार में बेचेगी। बायोफ्यूल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, एनर्जी सेक्टर और खाद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ये दावा कर रही है कि ऐसा करके वो जंगलों में लगने वाली आग पर काबू तो पाएगी ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसको अभी हम रिमूव कर रहे हैं और इसको कलेक्ट कर रहे हैं बैग से, ताकि इसको फिर हम आगे ट्रांसपोर्ट कर सके। जो भी हमारे कई ऐसे एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से इनको यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें फर्नेंस में हम इसको फ्यूल वुड की जगह यूज़ कर सकते हैं। और सेंचुरी पेपर मिल है, उसके साथ भी हमारा एग्रीमेंट है। वो भी हमारे से लगभग 4 to 5 लाख kg पिरूल हमसे कलेक्ट करते हैं। और इसमें कलेक्शन का भी हम चार्जेस महिलाओं को देते हैं। तो पिरूल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस पाइन लीव इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कलेक्शन का पैसा गवर्नमेंट देती है और ये महिला मंगल दल जो भी इसको इकट्ठा करते हैं उनको मिलता है। देखिए, पिरूल कलेक्शन का जो प्रयोग है वो पहले हो चुका है ऑलरेडी, और वो टोटली फेल्योर रहा। उसका मूल कारण ये है कि हमारे स्लोप्स जो उत्तराखंड में हैं, जहाँ जहाँ चीड़ के जंगल हैं, वहाँ चीड़ के पत्तियों को इकट्ठा करना एक बहुत मुश्किल भरा काम है। इतना लेबर इंटेंसिव काम है कि वो कमर्शियली कभी भी वाइबल नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत स्पष्ट है। तो हमें अल्टरनेट मीन्स निकालने पड़ेंगे फायर प्रोटेक्शन के लिए। और कमर्शियल कलेक्शन जो है वो केवल रोड साइड पे बहुत स्मॉल स्केल पे हो सकता है, लेकिन पूरे चीड़ के जंगलों में पिरूल की सफाई कर पाना कमर्शियली वाइबल नहीं है। आग और जंगल को बिल्कुल अलग करके देखा भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग फॉरेस्ट इकोलॉजी का एक हिस्सा भी है। लेकिन अगर आग बार बार लगे, बड़ी संख्या में लगे और विस्तार के साथ लगे, तो फिर वो जंगलों का विनाश ही करती है। इसलिए सरकार को इस समस्या से लड़ने के लिए एक निरंतर कोशिश की जरूरत है। लेकिन वो आग लगने पर जागती है और कुछ घोषणाएं कर देती है, जो एक एडहॉक अप्रोच है। सच ये है कि आज सरकार के पास अफसर ज्यादा हैं और फॉरेस्ट गार्ड कम हैं। और ये फॉरेस्ट गार्ड ऐसे हैं जिनके पास अच्छे उपकरण नहीं हैं, जिनके पास कोई बीमा नहीं है, वो दैनिक मजदूरी पर हैं या ठेके पर रखे गए हैं। तो इन समस्याओं को सुलझाए बगैर आग कैसे बुझेगी? हम सिर्फ कैब भोपाली का ये शेर ही याद कर सकते हैं कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।